جی, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कदीम यूनानी मुफक्कर सुकरात, जिसको सुक्रेटिस का नाम दिया गया है और उसका तल्लुक कदीम यूनान के साथ था। उसको जो है इस जुर्म के अंदर जो है सज़ाए मौत दे दी गई कि उसने नौजवानों को बिगाड़ने की कोशिश की है और नौजवानों को रियासत के ख़िलाफ़ उकसाया है और नौजवानों की जो अखलाकियात है उसको तबाह कर दिया है। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर जो है उसके ऊपर एक अदालत में मुकदमा चलाया गया और फिर उस अदालत ने उसको सज़ाए मौत दी और इस तरह सुकरात जो है वो ज़हर का प्याला पीकर जो है जिस्मानी तौर पे तो मर गया, लेकिन रूहानी तौर पे वो आज भी ज़िंदा है। सुकरात के ऊपर क्या इल्ज़ाम था, उसने नौजवानों को क्या बताया था, जिसको कहा गया कि उसने जो है नौजवानों को बिगाड़ने की कोशिश की है और स्टेट के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की है। तो सुकरात जो है वो जो मरवजा सियासी निज़ाम था और वो जो मरवजा मज़हबी निज़ाम था और उस दौर में जो मरवजा माशरती निज़ाम था, सुकरात ने नौजवानों को उस मरवजा और ख़ुद साख्ता सियासी निज़ाम, खुद साख्ता मज़हबी निज़ाम और ख़ुद साख्ता जो माशरती और मुआशी निज़ाम था, उसकी हकीकत से जो था वो आगाह किया था। सुकरात उनको बताता था कि ये जो कहा जाता है कि जो हुक्मरान हैं, ये जो रूलिंग क्लास है उस दौर की, उनको कुदरत ने जो है हुक्मरान के तौर पे पैदा किया है, तो लिहाज़ा उनकी औलाद भी हुक्मरान रहेगी और ये जो गुलाम हैं, ये गुलाम ही रहेंगे। और इसको कहते थे कि ये फ़ितरत की तक़सीम है, ये किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है। तो सुकरात ने नौजवानों को बताया कि ये झूठ बोलते हैं और ये बुनियादी तौर पे इनकी अपनी तक़सीम है। कुदरत ने तमाम इंसानों को जो है वो यकसां जो है पैदा किया है और इन्होंने अपने इक़्तिदार को मज़बूत करने के लिए और एक ख़ास तबके को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए जो है ये खुद साख्ता जो है ये निज़ाम दिया है और उसको कुदरत का फ़ैसला करार दिया है। तो जब सुकरात ने नौजवानों को इन बातों से आगाह किया तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि सुकरात ने नौजवान नस्ल को रियासत के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की है। इस तरह जो है सुकरात ने जो उस वक़्त की जो मरवजा मज़हबी रवायात थी, मज़हबी निज़ाम जो था, उसको भी चैलेंज कर दिया और सुकरात ने उनको कहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। और ये जो मज़हबी लोग हैं या जो उनकी मज़हब के ऊपर जो इजारादारी कायम कर रखी है, जब सुकरात ने उनको चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि इनका जो इबादत करने का तरीक़ेकार है, ये जो बुतों की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं या दीगर जो मुज़ाहरात कुदरत हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ये गलत है। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि वो खुदा को जानता भी था और खुदा को मानता भी था। सुकरात अक्सर कहा करता था कि कोई गैबी ताकत है जो उसको बुराई से मना करती है और उसको हदायत देती है और सुकरात उसको एक खुदा का नाम देता था। इस तरह सुकरात ने जो उस दौर का मरवजा माशरती निज़ाम था जो कि इस्तेहसाल पर मुश्तमिल था, उसको भी चैलेंज कर दिया। तो जब सुकरात की तरफ से उस दौर के मुआशी निज़ाम को, उस दौर के सियासी निज़ाम को, उस दौर के मज़हबी निज़ाम को चैलेंज किया गया, तो क्या हुआ? हुक्मरान तबका भी सुकरात के ख़िलाफ़ हो गया। जो मज़हबी लोग थे, चूँकि उसने मज़हब को भी चैलेंज कर दिया था कि ये खुद साख्ता है, तो उसको भी चैलेंज किया, तो वो लोग भी उसके ख़िलाफ़ हो गए और दीगर जो तबकात थे, वो भी सुकरात के सख्त ख़िलाफ़ हो गए। और उसके ऊपर अब ये इल्ज़ाम ये लगा दिया गया कि उसने नौजवानों को बिगाड़ने की कोशिश की है। अब जो नौजवान जिन लोगों को वो दर्स देता था, जिन लोगों को वो एजुकेट करता था, तालीम देता था, या दूसरे लफ्ज़ों में जिन लोगों को, जिन नौजवानों को वो बताता था कि सच क्या है, झूठ क्या है, हकीकत क्या है और नेकी क्या है, सच्चाई क्या है, उस तबके, उन नौजवानों के अंदर उस दौर के जो अमीर तो लोग थे, जो रूलिंग क्लास थी, उनके बच्चे भी शामिल थे। तो उनको एक ख़तरा पैदा हो गया कि अगर सुकरात को ये मुस्तकिल तौर पे मौका दिया गया, तो क्या होगा कि ये नौजवान जो हैं किसी वक़्त भी रियासत के ख़िलाफ़ जो है उठ खड़े होंगे, बगावत कर देंगे और जो रूलिंग क्लास है उनसे इक़्तिदार जो है वो छीन लिया जाएगा। जब उन्हें ये ख़तरा लाहक हो गया, तो उन्होंने सुकरात को रास्ते से हटाने के लिए जो है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये नौजवानों के अखलाक को बिगाड़ रखा है और उन्हें गुमराह कर रखा है और उन्हें स्टेट के ख़िलाफ़ उकसा रखा है। चुनांचे उसके ख़िलाफ़ एक अदालत में गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और उस मुकदमे के नतीजे में जो है सुकरात को ज़हर का प्याला देकर मौत की नींद सुला दिया गया। सुकरात जिस्मानी तौर पे तो मौत की नींद सो गया, लेकिन इल्मी, फ़िक्री तौर पे और जो उसने माशरे के सामने चैलेंज रखा और उसने जो सवालात उठाए, उस सूरत में वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। कहा जाता है कि जब सुकरात जेल में था और उसको अगले दिन सज़ाए मौत दी जानी थी, तो उसके जो शागिर्द थे, उसके जो स्टूडेंट्स थे, वो किसी तरीके से जेलर्स से मेल मिलाप करके उनको रिश्वत पेश करके जो है, ये अंदाज़ा कर लें कि उस दौर में भी रिश्वत चलती थी। तो रिश्वत पेश करके जो है, वो सुकरात तक पहुँचने में कामयाब हो गए और उन स्टूडेंट्स के अंदर प्लेटो भी शामिल था, जो कि सुकरात का बहुत करीबी शागिर्द था।
تو انہوں نے کہا کہ استاد محترم ہم نے آپ کی رہائی کا بندوبست کر لیا ہے اور آج رات جو ہے ہم آپ کو یہاں سے بھگا کر لے جائیں گے اور اس طرح جو ہے آپ کی زندگی جو ہے بچ جائے گی۔ تو سقراط نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا، وہ سوال یہ تھا، کیا آپ مجھے کسی ایسی جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے کسی ایسی جگہ کے اوپر لے کر جائیں گے جہاں جا کر بھی مجھے موت آ جانی ہے، تو پھر مجھے فرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میں ریاست کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ میں موت کو تو قبول کر لوں گا، لیکن میں ریاست کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو سقراط جیسا شخص جو قانون کا اتنا پابند ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ریاست کا اتنا احترام کرتا ہو کہ جس کو نظر آ رہا ہو کہ کل اس کو سزائے موت دے دی جائے گی اور اس کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اس کی رہائی کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہو، تو وہ یہ کہے کہ میں ریاست کو بڑا مقدس سمجھتا ہوں، میں ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ یہ کہہ کر جو ہے فرار ہونے سے انکار کر دے اور اگلے دن جو ہے سزا کا طور پہ جو ہے وہ زہر کا پیالہ پی کر موت کی نیند سو جائے، تو کیا ہم اس سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو ریاست کے خلاف اکساتا ہوگا؟ وہ نوجوانوں کو ریاست کے خلاف نہیں اکساتا تھا، وہ نوجوانوں کو حقیقت سے آگاہ کرتا تھا، ان کو سچ بتاتا تھا، ان کو نیکی اور سچائی سے آگاہ کرتا تھا کہ سچ کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے۔ اور وہ سچ جو تھا وہ بیسیکلی کیا تھا؟ اس سچ سے کیا ہوا کہ جو سیاسی طبقہ تھا ان کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا، جو مذہبی طبقہ تھا ان کی مذہب کے اوپر جو اجارہ داری تھی وہ ختم ہو گئی، وہ خطرے میں پڑ گئی، اور جو معاشرتی زندگی کے اندر جو ہے جو لوگ جو ہے وہ طاقتور تھے، بااثر تھے، ان کا معاشرتی ڈھانچہ خطرے میں پڑ گیا۔ تو جب ان کا خود ساختہ نظام جو ہے خطرے میں پڑا تو اس کے اوپر الزام لگا کر اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ سقراط جو ہے وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے زندہ رہے گا، کیونکہ سچ کو جو ہے کبھی بھی شکست نہیں دی جا سکتی، اور نیکی جو ہے اس کو کبھی بھی جو ہے وہ شکست سے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ سقراط زندہ باد۔